जय जिनेन्द्र सभी को। शुरू करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुं। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए। शुरू करते हैं अपने विषय को। जैसा कि कल हमने थोड़ा बहुत इसके नाम या इस कक्षा की विषय वस्तु जो है उसके बारे में देखा था कि हमारे इस कक्षा का जो विषय है वो है शास्त्रों के अर्थ समझने की पद्धति। उसमें कल हमने ये देखा था शास्त्र क्या है। ठीक है, कल एक प्रश्न आया था मेरे सामने कि शास्त्र और आगम में क्या अंतर है। शास्त्र शास धातु से बना हुआ है और आगम में उपसर्ग पूर्वक गम धातु के द्वारा आगम शब्द बना है। जो परंपरा से चला आ रहा है वो आगम है। और आगत को आगम बोलते हैं, आए हुए को। अब किससे आया हुआ है कि केवली श्रुत केवली द्वारा कहा हुआ हमारे हम तक आया, वो आगम है। शास्त्र शब्द शास धातु से, शास धातु उपदेश के अर्थ में प्रयोग की जाती है, तो वो शास्त्र कहलाता है। दूसरा एक और आप लोगों को बता दूं अक्षय, आपने प्रमाण पढ़े होंगे गत वर्ष, अगर परीक्षा मुख आपको पढ़ाई गई होगी सौभाग्य से तो, और नहीं पढ़ाई गई होगी तो कोई बात नहीं। तो न्याय शास्त्र में दो प्रकार के प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण। उनमें से जो परोक्ष प्रमाण हैं उसके 5 भेद हैं। उन 5 भेदों में जो 5वें नंबर का प्रमाण है उसका नाम है आगम प्रमाण। और आगम प्रमाण का अर्थ होता है आप्त वचनादि निबंधनम अर्थ ज्ञानम आगम, अर्थात आप्त के वचन के निमित्त से जो पदार्थ का ज्ञान होता है उसे आगम कहते हैं। ठीक है, तो एक दृष्टिकोण से अपन ये कहें कि आप्त के जो वचन हैं उन वचनों से जो हमारे ज्ञान में वस्तु का अवबोध होता है या जो वस्तु को हम जानते हैं वो आगम कहलाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपके उस प्रश्न का समाधान हुआ होगा। बाकी कहने के तरीके अलग अलग हैं, नाम कितने ही प्रकार के अपन बोल सकते हैं। शास्त्र बोलते हैं, जिनवाणी बोलते हैं, आगम कहते हैं। ठीक है, भगवान का उपदेश ऐसा है, भगवान की ध्वनि दिव्य ध्वनि ऐसी है। ये अलग अलग नामांतर हैं। समविरूढ़ नय से अलग अलग प्रयोग होते हैं, एवं भूत नय से अलग अलग प्रयोग होते हैं। ठीक है, जो तीर्थंकर समोसरण में उपदेश देते हैं तो वो उत्कृष्ट रीति से उनके पुण्य के उदय से और भव्य जीवों के भाग्य से इस प्रकार की उत्कृष्ट ध्वनि होती है, वह सब जीवों को मंगलकारी, आनंदकारी और समझ में आने वाली होती है, इसलिए उसे दिव्य ध्वनि कहा जाता है। ठीक है, और चूंकि मोक्ष मार्ग का प्रदर्शन करने वाला है
इसलिए उपदेश है। कभी कभी उसे भगवान की आज्ञा भी कहा जाता है। आज्ञा इस अर्थ में कहा जाता है कि जो उन्होंने कहा वो करने योग्य है, करना चाहिए हमको, इसलिए उसे भगवान की आज्ञा भी कहा जाता है। ये अनेक अनेक अर्थ, अनेक अनेक योग हैं। बहुत अच्छा लगा। आप लोग इसी तरीके से कोई भी प्रश्न करते रहिए, उनके जवाब बताने में हमारा और आपका दोनों का उपयोग और बुद्धि निर्मल होती है। इसलिए प्रश्न पूछना बहुत महत्वपूर्ण है। विद्यार्थी के 6 आवश्यक आदरणीय वीर सागर जी भाई साहब जो बताते हैं, उसमें से एक आवश्यक पूछना भी बताते हैं कि अगर विद्यार्थी पूछेगा नहीं तो विद्यार्थी सीखेगा नहीं। ठीक है। स्वाध्याय के 5 अंगों में तो प्रश्न है ही है, तो वो भी पूछने में शामिल है। तो आप विद्यार्थी भी हो, स्वाध्यायी भी हो, तो पूछना तो लगातार चालू रखना। ठीक है, ख्याल में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आकाश जी, आज की चर्चा हम शुरू करेंगे। कल जैसे कि हमने ये देखा था यहाँ कि संसार रूपी वृक्ष का पीडीएफ दिखाई दे रही है सभी को? जी भाई साहब। ठीक है। तो कल हमने ये देखा था कि संसार रूपी एक वृक्ष है। इस वृक्ष की जड़ मिथ्यात्व है और उस जड़ को मूल से नष्ट किए बिना हमारा मोक्ष मार्ग आरंभ नहीं हो सकता, संसार का नाश नहीं हो सकता। ठीक है। अब आगे का जो पैराग्राफ है वो, ये तो बात हमारी सुनी सुनाई है, लेकिन जो अगला पैराग्राफ है ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक का नया प्रमेय है, जो आपको दूसरी जगह देखने को नहीं मिलेगा, केवल मोक्ष मार्ग प्रकाशक में मिलेगा। और ये बात जैसे ही हम सुनते हैं हम थोड़े सकते में आ जाते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं कि क्या लिखा है कि जो जीव जैन हैं, जिन आज्ञा को मानते हैं, उनके भी मिथ्यात्व क्यों रह जाता है। हमें आज ये समझना है, क्योंकि मिथ्यात्व का अंश भी बुरा है। समझ में आया? और सूक्ष्म मिथ्यात्व भी त्यागने योग्य है। जैसे ही ये वाक्य कहा, नीचे बैठे श्रोता के मन में प्रश्न, जैसे हमारे मन में प्रश्न उठा होगा, अरे जो जीव जैन हैं, जिन आज्ञा को मानते हैं, उनके भी मिथ्यात्व कैसे रह जाता है। क्या कहा? फिर से बोलता हूं शाश्वत। सामने जो श्रोता बैठे हैं उनके मन में प्रश्न उठ गया तुरंत ही, 1 मिनट में ही, कि भाई जो जीव जैन हैं, जिन आज्ञा को मानते हैं, उनके मिथ्यात्व कैसे रह जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे अनुसार तो आप सब लोगों को पता ही होगा कि हमने जैन की परिभाषा तो बालबोध पाठमाला में ही पढ़ ली थी। कुणाल, पढ़ी कि नहीं पढ़ी पिछले साल? बताओ भाई अजय मात्रव, जैन किसे कहते हैं? जिनका भक्त सो जैन और जो जिनेंद्र भगवान के आज्ञा माने सो जैन। एक बार फिर से बोलना पड़ेगा, थोड़ा सा लाउड नहीं था। जिनका भक्त सो जैन और जिनेंद्र भगवान की आज्ञा माने सो जैन। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। जो जैन किसे कहते हैं? जिनका भक्त सो जैन और जिनकी आज्ञा को माने सो जैन, यही 2 लक्षण हैं जैन के। अब यहाँ स्पष्ट लिखा है, देखो, कि जीव जैन हैं और जिन आज्ञा को मानते हैं। अब आज्ञा मानने का अर्थ तो क्या है कि भगवान की आज्ञा तो शास्त्रों में ही है। अभी भगवान कोई लाइव खड़े होकर के तो हमको इंस्ट्रक्शन दे नहीं रहे। इसका मतलब है कि शास्त्रों के माध्यम से, शास्त्रों को पढ़ करके हम भगवान की आज्ञा मान रहे हैं, व्हाट टू डू और व्हाट नॉट, क्या करें क्या ना करें, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, किसे समझें किसे ना समझें, ये सब चीजें शास्त्रों के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं। दूसरे अर्थों में कहें तो हम सब शास्त्र पढ़ रहे हैं, जिनवाणी पढ़ रहे हैं। जिनका भक्त भी है, भक्त का अर्थ है सुबह मंदिर जाता है, सेवा पूजा करता है, अभिषेक प्रक्षाल करता है, सब करते हैं। तो अगर किसी की फोटो खींची जाए, भगवान महावीर के सामने धोती दुपट्टा पहन करके अर्घ चढ़ाते हुए किसी की फोटो खींची जाए और फिर किसी से पूछा जाए ये कौन है, तो वो बता देगा इजीली ये जैन है भाई साहब। क्यों? जिनके भक्त है ना, इसलिए जैन है। ठीक है। शास्त्र पढ़े, शास्त्र की बातें सुनाए, नमो अरियंताड़म बोले उदाहरण के लिए, है भक्तांबर बोले उदाहरण के लिए, तो आप समझ जाओगे कि भाई ये कौन है, ये तो जैन है, इजीली।
रात को ना खाए वो जैन है, चना पानी पिए वो जैन है, मंदिर जाए वो जैन है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपके जनरल पैरामीटर्स जो जैन के हैं, उन जनरल पैरामीटर्स को वो पूरा बिल्कुल परफेक्टली पूरा करता है। जिन मानदंडों पे आप जैन का जैनत्व नापते हो, तो उन पैरामीटर्स को वो पूरा कर रहा है जयंत जी। अब उन पैरामीटर्स पे वो पूरा उतर रहा है तो हम तो कहेंगे कि वो जैन है। लेकिन पंडित टोडरमल जी साहब कहते हैं कि जो जैन हैं, जिन आज्ञा को मानते हैं, उन जीवों के भी मिथ्यात्व तो रह जाता है। अब ये पॉइंट जो है, ये लाइन इतनी विस्फोटक क्यों है, या इससे हमको सुनते ही थोड़ी सी कपकपी कैसे छूट जानी चाहिए? क्योंकि हम तो मस्त होकर के बैठ गए, जैन कुल में जन्म ले लिया, देवशास्त्र गुरु की पूजा कर रहे हैं, और चरनानियों के हिसाब से, या वर्तमान में, ध्यान से सुनिएगा, वर्तमान में 99% लोगों की जो मान्यता चल रही है वो यही है, शाश्वत जैन ग्वालियर, कि जिसने जैन कुल में जन्म लिया और जो देवशास्त्र, सच्चे देवशास्त्र गुरु को मानता है, वो सम्यक दृष्टि है। अजय जैन, अक्षय जैन खड़ेरी, कभी सुनी है बात? नहीं सुनी भाई, नहीं सुनी हो तो मना कर देना, जरूरी नहीं जबरदस्ती तुम ये बात मानो ही मैं कह रहा हूं इसलिए। लेकिन आप समाज में जाइएगा तो आपको समाज में बहुत लोग ऐसे आपको मिल जाएंगे जिनको सम्यक दर्शन और मिथ्यात्व से कोई मतलब नहीं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जिनके दिमाग में ये बात सेट कर दी गई है कि आप जैन हो, सच्चे देवशास्त्र गुरु को मानते हो, मतलब आप हनुमान या अन्य किसी देवी देव दिहाड़ी को नहीं मानते हो, पीर मजार इत्यादि पे नहीं जाते हो, बस आप इतने हो तो आप सम्यक दृष्टि हो। क्यों? क्योंकि रत्नगन सावकाचार्य जी ग्रंथ में लिखा है कि जो सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान करता है या जो सच्चे देवशास्त्र गुरु को मानता है वो सम्यक दृष्टि है। यही तो लिखा है कि पारमार्थिक आप्त आगम और गुरु का श्रद्धान करने वाला जीव जो होता है, तीन मूर्ता और 3 मूर्ताओं से रहित, 25 दोषों से रहित, 8 अंगों से सहित, ऐसा जीव सम्यक दृष्टि है। विजय जी, इजीली एक्सेप्टेड है कि चीज ये कि नहीं? सब लोग यही बोलते हैं, आप कहीं भी जाइएगा तो लोग यही कहते मिलेंगे, बस ये। अब देखो भैया, अपने को सम्यक दर्शन तो है, सब सम्यक दृष्टि है, बाकी सब सम्यक दृष्टि है। 1999 में 99 में मैं किशनगढ़ गया था 10 लक्षण में प्रवचन करने, 21-22 साल पुरानी बात हो गई। तो वहां मैंने यही प्रवचन में ये बात बोल दी। तो प्रवचन के बीच में तो वो नहीं बोला, लेकिन प्रवचन से खत्म होते ही नीचे उतर के बोला कि पंडित जी आज आपने एक बात बहुत गलत बोली। मैंने क्या? अपन सब मिथ्या दृष्टि हैं और हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करने आपने ये बात बोली, आपने बहुत गलत बात बोली। तो मैंने क्यों? बोले हम तो सम्यक दृष्टि हैं। तो बोले कैसे सम्यक दृष्टि हो गए? ऐसे ऐसे सम्यक दृष्टि है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, सबको ये मालूम है। और सच बताऊं आपको, ये तो चलो उन नॉर्मल लोगों की बात है। हम जो समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, पूज्य गुरुदेव श्री के बताए हुए तत्व ज्ञान, द्रव्य दृष्टि के विषय और द्रव्य गुण पर्याय और इनकी भिन्नता और निश्चय व्यवहार, इन सबको पढ़ने वाले, स्वाध्याय करने वाले, हमको तो अंदर से ही ऐसी फीलिंग सी आने लगती है, भैया अपन ने तो बहुत कुछ कर लिया, अब मतलब अपन हो गए हैं। जैसे उदाहरण के लिए नहीं समझते आप, कोई व्यक्ति मंदिर नहीं जाता है तो मंदिर जाना शुरू कर देता है तो उसको लगता है वो हमने कुछ धर्म शुरू कर दिया, अब हम धर्मात्मा हो गए। फिर मंदिर जाके वो पूजन करना शुरू कर देता है तो उसको और लगने लगता है कि अपन और थोड़े से धर्मात्मा हो गए। फिर मान लो वो अगर शास्त्र पढ़ना शुरू कर दे तो उसको तो और महा फीलिंग हो जाती है कि अब हम धर्मात्मा हो गए। और अगर गलती से प्रवचन करना शुरू कर दिया, उसने समझाना लोगों को शुरू कर दिया, तो फिर तो उसे ऐसे ही लगता है कि मैं चौड़ा और बाजार सकड़ा, मेरे से बड़ा धर्मात्मा कोई दुनिया में है नहीं, बाकी सब अपन ही एक झकूरा है, बाकी सब माटी कूड़ा है। समझ में आया? बुंदेलखंड में चलता है हमारे, ठीक है, फीलिंग आ जाती है। ये बहुत बहुत बड़ा बाधा है हमारे आत्मोन्नति में, आगे बढ़ने में। अनीस,
बेटा कॉन्सेंट्रेटेड होकर के बैठिए आप सब लोग क्लास में, डोंट डू एनीथिंग, ठीक है, केवल सुनिए और कॉन्सेंट्रेटेड होकर के बैठिए, क्योंकि कक्षा में केवल वर्ड टू वर्ड पढ़ाई नहीं होती है। जैनागम की विशेषता होती है, जब हम डिस्क्राइब करते हैं किसी चीज का, विश्लेषण करते हैं, तो सांगोपांग विश्लेषण होता है। हम यहाँ उनकी बात कर रहे हैं जो जीव जैन है, यानी अपने आप को जैन मानते हैं, जिन आज्ञा को मानते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि हम जिन आज्ञा मान रहे हैं, जैन शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और उन्हें लगता है कि हम सही से पढ़ रहे हैं, लेकिन उनके भी मिथ्यात्व तो रह जाता है, उनकी बात कर रहे हैं। कुणाल शाह, मंदिर हम रोज जाते कि नहीं जाते? बोलो। शाश्वत जिया बेटा, अच्छा कभी कोई आपसे मिलता होगा, जैसे मैं उदाहरण सुनाता हूँ अक्षय जी खड़ेरी का, कैसे मिथ्यात्व तो रहता है। जैसे मैं आपसे मिला और अक्षय जी कैसे हैं, क्या चल रहा है? भाई साहब भगवान की कृपा से सब बढ़िया चल रहा है। बोलो आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये वाली बात नहीं बोलते होंगे? बोलते होंगे वो तो परसेंटेज ज्यादा है, नहीं बोलते होंगे उनका अभिनंदन करूंगा, मैं तो ताली बजाऊंगा उनके लिए या कुछ कहूंगा, लेकिन मैं नहीं समझता कि आप लोगों में से कोई भी ऐसा होगा जो ये बात ना बोलता हो, भगवान की कृपा से सब बढ़िया चल रहा है। चलो भगवान की ना बोले, आपकी कृपा से सब बढ़िया है भाई साहब, सब आपका ही आशीर्वाद है। बोलो, ये तो बोले ही देते होगे, आप कहते होगे भाई साहब ये तो कर्टसी है, हैं, शिष्टाचार वशीभूत, हम ऐसा बोलते हैं, हम थोड़ी मानते हैं कि वे हमारा कुछ करते धरते हैं, और भगवान की कृपा से भाई साहब गलत है। आप जरा अपने अंदर का टटोलो, अपने अंदर का, अपने अंदर की सीटी स्कैन या एमआरआई कर करके देखो, तो आपको अपने अंदर के उस सूक्ष्म मिथ्यात्व को, जिसको हम बोलते हैं अभिप्राय में पड़ा हुआ, वो सूक्ष्म मिथ्यात्व तो छन करके सामने आ जाएगा कि कहीं ना कहीं आपके अंदर में ये फीलिंग होती है, ये फीलिंग होती है कि ठीक है आज रविवार का दिन है, सबकी पूजन तो कर ली, चलो पार्श्वनाथ की अपन पूजन नहीं करते, वो लोग तो मिथ्या दृष्टि लोग करते हैं पार्श्वनाथ की पूजन संडे को, अपन केवल अर्घ्य चढ़ा लेते हैं पार्श्वनाथ भगवान का, तो अपन अगर आज संडे है ना, तो अर्घ्य चढ़ा, कोई बात ठीक है। अब अनंत चौदस के दिन अपन नहीं मानते, हम नहीं मानते, क्या करें भाई, सब कर रहे, चलो अपन अनंत नाथ भगवान की पूजा कर लेते हैं, ठीक है। निर्वाण कल्याणक बास पूज भगवान का पूजन करेंगे, अनंतनाथ भगवान की। ये छोटी मोटी बातें आपको समझ में आ रही नहीं आ रही, जो हमारी क्रिया में होती हैं? अच्छा कितने लोग ऐसे हैं जो पूजन करते समय मतलब बादाम रखे हुए होते हैं उसमें से, तो जो बड़ा सा बादाम होता है वो मुख्य अर्घ्य के लिए बचा करके रख लेते हैं और छोटे छोटे पहले चढ़ा देते हैं। जो लोग हंस रहे हैं वो समझ में आ गए, मेरे को सब पकड़ में आ गए हैं। पूजन में खड़े खड़े ऐसे छांट के साइड में कर, मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते हो कि इस क्रिया के दौरान भी हमारे चित्त में जो अभिप्राय में विपरीत मान्यताएं और सूक्ष्म मिथ्यात्व छिपा होता है, वो ऐसा होता है, हमको पकड़ में नहीं आता, इजीली डायग्नोस नहीं होता। ये बिना लक्षण का कोरोना है, ये बिना लक्षण का कोरोना है भाई साहब, न सर्दी है, ना खांसी है, ना जुकाम होगा, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जब आप HRCTC कराओगे तो आपको पता चलेगा कि आपके फेफड़े खत्म हो चुके हैं। थोड़े समय बाद में जब मिथ्यात्व के कारण आपका दम घुटने लगेगा, सांस लेने में तकलीफ होने लगेगी, हैं, पुण्य और मनुष्य भाव की ऑक्सीजन कम हो जाएगी, तो आपको पता लगेगा कि ओहो हो गलती हो गई, जल्दी से करा लेनी चाहिए थी जांच, तो आपको पता लगेगा ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। बोलो हर्ष जैन फुटेरा, ख्याल में आ रहा बेटा? देखो कहने को ऐसा लगेगा भाई संयम जी हरियाणा, हम भगवान में गए, मंदिर के सामने भगवान महावीर की पूजा कर रहे हैं, बहुत कड़क बात बोल रहा हूँ ये बात, लेकिन भगवान महावीर के सामने खड़े होकर के यदि आपने भगवान को कुछ लेने देने वाला माना, कुछ करने धरने वाला माना, तो ये समझ लेना कि आपने सच्चे देव नहीं कुदेव को पूजा है। क्यों? करने धरने वाले तो कुदेव होते हैं, सच्चे देव तो वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं। इसका मतलब है तुमने सच्चे देव का वीतरागी और सर्वज्ञ स्वरूप ही नहीं समझा, तो वीतरागी और सर्वज्ञता का स्वरूप नहीं समझा, तब तो तुमने उन्हें करने धरने वाला माना है।
इसका मतलब है तुमने वीतरागता सर्वज्ञता की पूजा नहीं की। तो जहां वीतरागता और सर्वज्ञता की पूजा नहीं है वहां कुदेव की ही पूजा है। तो मैं तो कहूंगा अगृहित मिथ्यात्व तो छोड़ो, अभी तुम्हारा गृहित मिथ्यात्व भी नहीं। हम तो अगृहित की बाद में बात करेंगे, अभी हमारा गृहित मिथ्यात्व नहीं। बोलो, समझ में आया मिस्टर गौतम प्रधान? ठीक, ये सूक्ष्म सूक्ष्म गृहित और सूक्ष्म अगृहित मिथ्यात्व हमारे अंदर पड़े रहते हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है, हमारे एक जानने पहचानने वाले मित्र का शादी का रिश्ता केवल इसलिए कैंसिल हो गया था कि वो बिरला मंदिर घूमने गया था। तो बोले तो गृहित मिथ्या दृष्टि है, बिरला मंदिर देखने गया था। और जो बिरला मंदिर देखने से रिश्ता टूट सकता है तो फिर ताजमहल देखने से क्या होगा? बोलो, है? वो तो मजार है। विजय जी गलत तो नहीं बोल रहे? कुणाल जी, बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये। हम किस भावना के साथ, अनुमोदना के साथ में कहीं जाते हैं, कुछ करते हैं। मतलब आप देखो, आप अभी जीवन के प्रारंभिक क्षणों में हो, आगे आकर के आपको भी बहुत कुछ अपने जीवन में करना है और सीखना भी है। जैसे अभी कई कई बार आपने मोबाइल पे स्टेटस में या लोगों के देखा होगा कि आईपीओ आते हैं शेयर मार्केट के, तो वैधानिक चेतावनी आ जाती, जैनी भाई इस आईपीओ में पैसा नहीं लगाएं क्योंकि ये कंपनी जो है मांसाहार का पोषण करने वाली है। यदि आपने इस आईपीओ में पैसा लगाया तो आपका मांसाहार के पोषण का प्रसंग आएगा। तो लोग उस आईपीओ में, जैन लोग आईपीओ में पैसा नहीं लगा, उस कंपनी का शेयर आपने खरीदा जो हिंसक है, तो आप उसकी हिंसा में अनुमोदन करने वाले हो गए। ये सूक्ष्म सूक्ष्म भूलें, सूक्ष्म सूक्ष्म गलतियां जो हमारे जीवन में होती हैं, उन सबको मेटने के लिए हमको शास्त्रों के कथन करने की पद्धति और उसकी स्टाइल ये समझना पड़ेगा। यहाँ ये कहते हैं जो जीव हैं, एन है, जिन आज्ञा को मानते हैं का मतलब यह है कि उन्हें लगता है कि हम मानते हैं, लेकिन असलियत में वो जिन आज्ञा को नहीं मानते। कैसे नहीं मानते हैं, ये थोड़े बहुत उदाहरण मैंने आपको अभी समझाए, लेकिन अभी आप टोडरमल जी साहब के शब्दों में देखिए यहाँ कि किसी ने ये कहा, जैसे उन्होंने दीवान रतन चंद जी ने कहा कि जिनवाणी में तो मिथ्यात्व के पोषण की बात है नहीं। बिल्कुल सही बात है, नहीं है जिनवाणी में मिथ्यात्व के पोषण की बात, ठीक कहते हो, लेकिन जिनवाणी में मिथ्यात्व के पोषक कोई बात नहीं है। लेकिन जो जीव जिनवाणी के अर्थ समझने की पद्धति नहीं जानते, वे उसके मर्म को तो समझ नहीं पाते, अपनी कल्पना से अन्यथा समझ लेते हैं, इसलिए उनका मिथ्यात्व नहीं छूट पाता। बोलो, है? शाश्वत दृष्टि आपने कितनी बार अपने मम्मी और पापा से बचपन में बोला होगा, आप लोग मुझे प्यार नहीं करते, आप मुझे प्यार नहीं करते, ऐसा बोलते हो आप मेरे से, आप मेरे से प्यार नहीं करते है। माही कोई चीज लेने के लिए मना कर दिया होगा पापा ने या मम्मी ने, तो आप कह रहे आप मुझसे प्यार नहीं करते हैं। 4 लड्डू रखे होंगे हर्ष जैन, और 4 में से 2 तुमने खा लिए और 2 और उठा के खाने की कोशिश कर रहे हो, मम्मी ने मना कर दिया, तुम कहते हो आप मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन तुम उनकी समझ ही नहीं रहे अपेक्षा को। सेम थिंग इज हियर, है जिनवाणी, लेकिन दिक्कत क्या है कि हम उसके जिनवाणी के कथन करने की पद्धति को नहीं समझते। तो पद्धति को नहीं समझते हैं, फिर हम क्या करते हैं कि अपने अभिप्राय से उसका अर्थ ग्रहण करते हैं, जो हमारे मन में होता है या जो हमारे इनर थिंग में, जिसको हम बोलते हैं डीप इनसाइड इन आवर माइंड, सबकॉन्शियस माइंड जिसको बोलते हैं, उसके अंदर जो चीज हमारे पड़ी हुई होती है, उस चीज के आधार से हम अपनी कल्पना से उस जिनवाणी का अर्थ निकालते हैं। पिक्चर देख के आए आप 6 से 9 रात में, 9 बजे घर लौटे, मम्मी से बिना पूछे चले गए थे, मम्मी ने दरवाजा पे खड़े होकर कहाँ गया था, पिक्चर देखने, तो आप काहे को घर आया, जा उधर ही जाके सो जा। नहीं 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 मम्मी कुछ, फिर मम्मी और कहती है चले 100 रुपए, जा एक और देख के आ जा 9 से 12, जा। अब गया था तो क्या करते हो, थैंक यू मम्मी, ओके बेट मम्मी, आपका आदेश सर माथे पर, 100 रुपए लेकर के निकल लेते हो। तो क्या करते हो, अरे 100 का नोट पटक के बार बार मम्मी के पैर छू, मम्मी गलती, मम्मी गलती, आप कभी नहीं, अरे मम्मी तो कह रही जाओ और तुम कह रहे आप कभी नहीं जाऊंगा, लेकिन हम वहां समझ जाते हैं।
ऐसे ही जब जिनवाणी में कोई भी कथन किसी भी अनुयोग में किसी भी पद्धति से कहे गए हों, लेकिन जब हम उनकी सही अपेक्षा को नहीं समझते हैं और अपनी कल्पना से अन्यथा समझ लेते हैं, तो फिर हमारा मिथ्यात्व नहीं छूट पाता। क्यों नहीं छूट पाता? क्योंकि हमने उस अनुयोग की स्टाइल को ना समझ करके और अलग तरीके से उसका अर्थ समझा, इसलिए हमारे साथ ये गड़बड़ हो जाती है। तो फिर उन्होंने कहा, क्या जिनवाणी के अर्थ समझने की कोई पद्धति है? तो कल मैंने ये वाली बात बता दिया था कि हर काम को करने का अपना अपना एक तरीका होता है और उस तरीके से हमको वो बात समझनी चाहिए, और जब हम उस तरीके से वो बात नहीं समझते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। तो क्या तरीका होता है सबका अपना अपना है। तो ये प्रश्न है कि अब जिनवाणी के अर्थ समझने की पद्धति क्या है। तो अब इस पैराग्राफ पे आज अपनी चर्चा चलेगी। ठीक है, देखिए इसको मैं एक बार पढ़ लेता हूं, फिर अपनी बात करेंगे हम। कि जिनवाणी में निश्चय व्यवहार रूप वर्णन है और निश्चय और व्यवहार का सही स्वरूप नहीं समझने के कारण सामान्य जन उस मर्म को नहीं समझ पाते। इसी प्रकार जिनवाणी को 4 अनुयोगों की पद्धति में विभक्त करके लिखा गया है और प्रत्येक अनुयोग की अपनी अपनी पद्धति अलग अलग है। जब हम उस पद्धति को नहीं समझेंगे तो जिनवाणी को पढ़कर उसके मर्म को नहीं जान पाएंगे। तो यहाँ शाश्वत 2 पॉइंट आए बेटा। पहला पॉइंट है, जिनवाणी में निश्चय व्यवहार रूप वर्णन है और निश्चय व्यवहार के स्वरूप को नहीं समझने से उसके मर्म को नहीं समझ पाते। पॉइंट 1। पॉइंट 2 कि जिनवाणी में 4 अनुयोगों की पद्धति है और जब उन अनुयोगों की पद्धति को हम नहीं समझते तो हम उसके मर्म को नहीं समझ पाते। दोनों पॉइंट ख्याल में आए गौतम प्रधान? पहला पॉइंट निश्चय और व्यवहार की शैली है। दूसरा पॉइंट 4 अनुयोगों की पद्धति है। ये सारे शास्त्र इसी स्टाइल में कहे गए हैं, इसी स्टाइल में लिखे गए हैं। अब इसमें हमको 2 बातें आगे आकर के अगले पेजों पर आएंगी कि निश्चय क्या है, व्यवहार क्या है, 4 अनुयोग क्या है और उन 4 अनुयोगों की पद्धति क्या है। लेकिन ये जब भी कोई आपको पूछे कि जिनवाणी के कथन की पद्धति क्या है, तो पहली कथन पद्धति है स्यादवाद शैली। अपन ने भक्ति पढ़ी होगी ना आप लोगों ने बहुत सारी, उन भक्तियों में से है ना, स्यादवाद तेरी निशानी अमर तेरी जग में कहानी। जिनवाणी की निशानी क्या है स्वस्ति? स्यादवाद। स्यादवाद शैली में कथन करती है। जिनवाणी अनेकांत स्वरूप है, ये पॉइंट नोट कर लेना। जिनवाणी अनेकांत स्वरूप है और स्यादवाद शैली में कथन करती है। अच्छा, अनेकांत स्वरूप का मतलब क्या होता है बेटा? आप लोग चूंकि कनिष्ठ उपाध्याय पास करके आए हो और महाविद्यालय में नहीं रहे हो, इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि आपको जो 75% और सीखने को मिलना चाहिए था वहां रह करके, वो उतना नहीं मिल पाया। आपकी एजुकेशन अभी 25% ही है। इसलिए आपके मुझे पहले ही निर्देश दे दिया गया था कि भाई साहब विषय वस्तु जो है बहुत सरलता से और बहुत विस्तार से व्याख्यान करके लेना है, ताकि इन लड़कों को ये विषय बहुत अच्छे से समझ में आ पाए। कोरोना के कारण आप विद्यालय में नहीं आए तो आप सीख नहीं पाए उतना। अब ऑनलाइन क्लास में जितना सीखा उससे कुछ ज्यादा गेन होता नहीं है। फिर भी अपन कोशिश कर रहे हैं अजय माधव जी के समझने की कोशिश करें। देखो, अनेकांत में 2 शब्द हैं, अनेक प्लस अंत। कितने शब्द हैं? 2, अनेक और अंत। अनेक का अर्थ तो आप लोग समझते हो, बहुत सारे, एक से ज्यादा जो कुछ भी होता है वो सब अनेक होता है। 2 भी हो सकते हैं, संख्यात भी हो सकते हैं, असंख्यात भी हो सकते हैं और अनंत भी हो सकते हैं। ठीक है ना बेटा? तो अब अनंत है। अब अंत शब्द का अर्थ क्या होता है? तो अंत शब्द के अनेक अर्थ हैं, लेकिन यहां अंत शब्द का अर्थ जिनवाणी में जो है वो है नए, विवक्षा। कैसे? कि देखो, एक वस्तु, प्रत्येक वस्तु बेटा, प्रत्येक वस्तु अनंत धर्मात्मक है। अनन्या, प्रत्येक वस्तु अनंत धर्मात्मक है और उन अनंत धर्मों को बताने वाली जिनवाणी है। ठीक है?
अब वो अनंत धर्मात्मक वस्तु को बताने वाली अनंत नयात्मक जिनवाणी है। तो जैसे वस्तु अनेकांत स्वरूप है, ऐसे ही जिनवाणी भी अनेकांत स्वरूप है। अनेकांत स्वरूप का अर्थ अनंत नयात्मक, अनंत धर्मों को, अनंत गुणों को, अनंत गुणों की अनंत पर्यायों को जिनवाणी अनंत नयों से, अनंत विवक्षाओं से देखती है, जानती है, बताती है। ठीक है, तो ये अनंत धर्मात्मक जिनवाणी है। लेकिन अब आप सब लोग ये बात जानते होंगे कि अनंत को एक साथ नहीं कहा जा सकता। आप अनंत की बात कर रहे हो, दो धर्मों को एक साथ नहीं कहा जा सकता। अनंत तो छोड़ो, हमेशा एक समय में एक अपेक्षा एक धर्म से ही कथन होगा। ऐसा है कि नहीं है? बोलो सतीश दाते जी, आप जैसे किसी के पापा हैं तो आप किसी के चाचा भी होंगे, तो आप किसी के मामा भी होंगे, तो किसी के ताऊ जी भी हो सकते हैं, तो किसी के बेटे हैं, तो किसी के पति हैं, है कि नहीं? बॉस, तो किसी के बॉस हैं, तो बॉस भी हो सकते हैं। कितने सारे गुण आप में एक साथ हैं। लेकिन जब आप हर्ष जी अपने नाना के घर जाते होगे तो कोई पूछता होगा ये किसका बेटा है, तो लोग आपकी मम्मी का नाम लेकर के बोलते होंगे कि इसका बेटा है। और जब आप अपने पापा के गांव में होते हैं, जब कोई पूछता है कि किसका बेटा है, तो पापा का नाम लेकर के बोलते हैं इनका बेटा है। तो आप बदले नहीं, आप में दोनों धर्म एक साथ है। ऐसी वस्तु में अनंत धर्म होते एक साथ हैं, लेकिन एक समय एक अपेक्षा से एक धर्म का कथन किया जाता है। इसको बोलते हैं स्यादवाद शैली। स्यादवाद शैली कैसी होती है? ये कि एक धर्म को मुख्य करके अन्य धर्म को गौण करती है, सभी धर्मों को गौण कर देती है, बाकी सब गौण माने उनके संबंध में चुप रहती है। ये मेरा वीडियो कौन बंद कर देता है मुझे पता नहीं है। अपने आप बंद हो जाता है या कोई बंद कर देता है, कोई बात नहीं। समझ में आया? अनेकांत शैली का अर्थ हुआ एक अनंत धर्मात्मक वस्तु, और उसको स्यादवाद शैली में कहा जाता है। पंडित महेंद्र कुमार जी न्यायाचार्य, बहुत बड़े न्यायाचार्य थे, उन्होंने स्यादवाद को वाणी की अहिंसा कहा है। स्यादवाद क्या है? वाणी की अहिंसा है। जैन व्यक्ति क्रिया में तो अहिंसक होता ही है, लेकिन जैनी वाणी में भी अहिंसक होता है। ये जैनियों की दोहरी अहिंसा है कि वचन में अहिंसा और काया में भी अहिंसा। और वाचिक अहिंसा का अर्थ ये है, जब भी हम कथन करते हैं तो हम स्यादवाद शैली में कथन करते हैं। किसी एक को मुख्य करते हैं तो अन्य को गौण करते हैं। गौण करने का मतलब उसे उड़ा नहीं देते, खत्म नहीं कर देते, उसे क्या करते हैं कि उसे गौण करते हैं। ये गौण करने का अर्थ आकाश समझ में आ रहा है? कुछ आपको तो समझ में आ रहा होगा, आपने 2 साल यहाँ विद्या निकेतन में भी अध्ययन किया है कोटा में। 700 धाम की बालिकाओं को भी कई को समझ में आ रहा होगा गौण करने का अर्थ, लेकिन जो बच्चे एकदम नए हैं उनको शायद दिक्कत हो सकती है। गौण करने का अर्थ, जैसे आपने शूटिंग इवेंट देखे होंगे ना, ओलंपिक अभी चल रहा था तो देखे होंगे आपने, है ना? तो जब निशाना लगाते हैं तो एक आंख बंद करते हैं, बाई आंख, और दाई आंख के सामने बंदूक रखते हैं और चलाते हैं। तो इस आंख को किया मुख्य और इसको किया गौण। गौण करने का अर्थ बंद रखते हैं इससे देखना, लेकिन इसको फोड़ते नहीं है, फोड़ते नहीं है इसको, इसको बंद रखते हैं। ऐसे ही ये है, अन्य धर्मों को गौण और एक धर्म को मुख्य करना, इसे स्यादवाद शैली कहते हैं। वाणी की अहिंसा है। तो जिनवाणी की पहली पद्धति है कि वहां निश्चय व्यवहार की शैली। देखिए मैं आपको बता दूं, निश्चय व्यवहार तो नाम लिया गया यहाँ मुख्य रूप से। कारण इसका यह है कि निश्चय व्यवहार में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, इसलिए इस पाठ का उद्देश्य है कि आपको निश्चय व्यवहार की शैली समझाई जाए। लेकिन द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक की शैली भी आप बोल सकते हैं वहां, ठीक है? उसे 7 नयों की शैली में भी बोल सकते हैं। नयगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजु, सूत्र, शब्द, संधिरूण एवं भूत नय।
उसे 3 नए ज्ञान नए, अर्थ नए, शब्द नए की शैली भी बोल सकते हैं आप। उसे आप 47 नयों की शैली भी बोल सकते हैं। उसे आप यावत विकल्पः तावत नया, इस दृष्टिकोण से धवला के वाक्य से अगर कहें तो संख्यात और असंख्यात प्रकार के नयों की शैली भी बोल सकते हैं आप उसे। और प्रवचनसार और सर्वार सिद्धि के अनुसार कहें तो अनंत नयात्मक शैली भी हो सकती है, क्योंकि इस वस्तु में अनंत धर्म होते हैं, इसलिए जिनवाणी में अनंत नय होते हैं। तो नय 1 होता है, नय 2 होते हैं, नय 3 होते हैं, नय 7 होते हैं, नय 47 होते हैं, नए संख्यात होते हैं, नए असंख्यात होते हैं, नए अनंत होते हैं। वो सब जिनवाणी में मिलते हैं। यावद विकल्पः तावद नय, याद रखना, ये आगे बहुत काम में आएगा। ठीक है, अक्षय खड़ेरी बेटे। तो अब निश्चय व्यवहार की मुख्यता से वर्णन है। तो गड़बड़ क्या होती है कि जो निश्चय और व्यवहार को नहीं समझता है तो वो जिनवाणी को नहीं समझ पाता। दूसरा कि जिनवाणी में 4 अनुयोगों की पद्धति है। अनुयोग तो आप लोग जानते ही होंगे, कथन करने की पद्धति को कहते हैं अनुयोग। इसे कहते हैं कथन करने की पद्धति को कहते हैं अनुयोग। और वो कथन करने की जो पद्धति है जिसे हम अनुयोग कहते हैं, वो कथन, एक सेकंड, ये पीडीएफ मैं आप लोगों को ग्रुप में भेज दूंगा, तो इसके माध्यम से थोड़ा सा आपको पढ़ने में सुविधा रहेगी। देखो, जिनवाणी शास्त्र करने की कथन पद्धति या शैली को अनुयोग कहते हैं। और वो अनुयोग 4 हैं: प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, कर्णानुयोग और द्रव्यानुयोग। तो इन 4 शैलियों में वस्तु का कथन होता है। अब जब कोई व्यक्ति इस अनुयोगों को या इन अनुयोगों की शैली को या इन अनुयोगों के स्वरूप को नहीं जानता है तो उसके साथ गड़बड़ ये हो जाती है कि वो इनका घालमेल कर देता है। तो 4, अब हमारी बुद्धि तो एक है, तो हम अपनी बुद्धि में किसी को किसी में मिला करके और किसी का किसी में मिला करके कथन करते हैं, तो वो पूरा एक, समझ लो, घालमेल होकर के जो असली तत्व निकल के सामने आना चाहिए वो असली तत्व सामने नहीं आता है। जो हमको प्राप्त होना चाहिए वो प्राप्त नहीं होता है, तो सारी गड़बड़ हो जाती है। तो उसके लिए यहाँ कहा कि अनुयोगों की पद्धति में विभक्त हैं और प्रत्येक अनुयोगों की अपनी अपनी शैली है। जब तक हम उस पद्धति को नहीं समझेंगे तो मर्म नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो अब प्रश्न ये है कि आप सब हमें निश्चय व्यवहार का स्वरूप और अनुयोगों की पद्धति को विस्तार में समझाइए। तो यहाँ ये कहते हैं पंडित जी कि निश्चय व्यवहार की बात तो कुछ दिन पूर्व में आपको समझा चुका हूं और 4 अनुयोग भी समझा चुके हैं। तो ये कहाँ समझ लिया आपने? भीतरा विज्ञान पाठमाला भाग 3 पढ़ी है आप लोगों ने? ठीक है, उसमें 4 अनुयोग वाला पाठ भी था और निश्चय व्यवहार वाला भी पाठ था। लेकिन जैसे कि हम सबको पता है, अपन सब लोग क्षयोपम ज्ञान के धारी हैं और क्षयोपम ज्ञान की सबसे बढ़िया क्वालिटी जो होती है वो होती है भूल जाना, है ना? आप कह रहे होगे पंडित जी सबसे बढ़िया कह रहे हैं, तो बेकार क्वालिटी है। नहीं, संसार में सुखी होने के लिए भूलना ठीक होता है और मोक्ष मार्ग में सुखी होने के लिए याद रखना ठीक होता है। ठीक है, संसार में अगर आप चीजें याद रखोगे तो दुखी रहोगे, भूलते जाओ, और मोक्ष मार्ग में चीजें भूल जाओगे तो दुखी रहोगे। समझ में आया कुणाल साहब? मोक्ष मार्ग में हम किस चीज को भूले के दुखी हैं? चढ़ाला की लाइन है, पहली ढाल की लाइन ही है। बोलो, कौन बोलेगा? विधि बोल रही है शायद। चढ़ाला की पहली ढाल। बोलूं? हाँ बोलो, आप बोलो। मोह मामत पियो अनादि भूल आपको भरमतवादी। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। किसको भूले हैं? आपको, अपने आप को। अपनी सुधि भूल आप दुख उपायो, अपने आप को भूले हुए इसलिए दुखी हैं, और संसार की सारी चीजें याद रखता है इसलिए दुखी रहता है। खैर, फिर भी आप निश्चित रहिए, मैं आपको निश्चय और व्यवहार इन दोनों का सही स्वरूप समझाऊंगा, इनकी परिभाषाएं भी आपको बता दूंगा और इन चारों अनुयोगों का सामान्य स्वरूप भी आपको चर्चा करेंगे।
उस विषय के बारे में। तो आज की कक्षा को मैं लास्ट 2 मिनट है, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे शुरू हो गई थी आज 10:15 पे। मैं समराइज कर देता हूँ पूरी कक्षा का सार। आज हमने क्या पढ़ा कि जीव जो जैन है, जैन किसे कहते हैं? जिनकी आज्ञा को माने, उनके बताए मार्ग पर चले, उसे जैन कहते हैं। लेकिन जैन जीवों के सूक्ष्म मिथ्यात्व तो कैसे रह जाता है? जैसे कि हम भगवान की पूजा करते समय उन्हें रागी द्वेषी करता धरता मान लेना, प्रसन्नता भगवान को प्रसन्न करने वाला मान लेना, या उन्हें रिश्वत देने की कोशिश करना इत्यादि, ये सब हमारे अंदर में पड़े हुआ सूक्ष्म गृहीत मिथ्यात्व है। सच्चे देवसास गुरु को पूजते हुए भी गृहीत मिथ्यात्व है। अन्य मत का संस्तव या प्रशंसा, अर्थात अन्य मतों की अनुमोदना या प्रशंसा इत्यादि कर देना। ये बात बोलना भूल गया था शायद। देखो दर्श कई बार अपन ऐसा बोल देते, नहीं बोल देते हुए, हमसे अच्छे तो वे मुसलमान हैं, हमसे अच्छे तो वे हिंदू हैं, हमसे अच्छे तो वे हैं, देखो यार कितना बढ़िया है उनका। ये कहते हैं सम्यक दृष्टि अन्य दृष्टियों का संस्तव नहीं करता, कभी अन्य मतावलंबियों की संस्तुति नहीं करता, अनुमोदना नहीं करता। ठीक है। और शास्त्रों को पढ़ते समय जो गृहीत मिथ्यात्व या सूक्ष्म मिथ्यात्व रह जाता है वो ये है कि उन अनुयोगों की कथन करने की पद्धति को हम नहीं समझते हैं, इसलिए हमारे अंदर जो है वो सूक्ष्म मिथ्यात्व रह जाता है। आज हमने पढ़ा आगम और शास्त्र में अंतर। आगम भी एक प्रमाण है जिसको न्याय शास्त्र में परोक्ष प्रमाण के रूप में माना गया है। और जिनवाणी के कथन करने की 2 पद्धतियां हैं, एक निश्चय व्यवहार की शैली और एक 4 अनुयोग की शैली। निश्चय व्यवहार की शैली का अर्थ है स्यादवाद शैली, जो अनेकांत स्वरूप वस्तु के बारे में कथन करती है। अनेकांत का अर्थ है अनंत न्यायात्मक जिनवाणी, जो अनंत धर्मात्मक वस्तु का कथन करती है। और स्यादवाद वाणी की अहिंसा का नाम है। ठीक है। ये आज की कक्षा के मुख्य बिंदु है। मैं आप लोगों से नहीं पूछता हूँ मुख्य बिंदु कक्षा के, मैं ही दोहरा देता हूँ। ठीक, इतनी चर्चा अभी है। अब आप लोगों के स्कूल कॉलेज की कक्षा का टाइम चूंकि 11:10 से है, तो आप उन्हें ज्वाइन करिएगा थोड़ा रिफ्रेश होकर के। ठीक है। आज की कक्षा यहीं विराम लेती है। संक्षेप में जिनवाणी स्तुति करेंगे। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम। जय बोलो द्वार संग जिनवाणी माता की जय।